गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का टॉपिक पद परिचय, जो कि मास्टर कैडर के सिलेबस के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और जो एक दिवसीय हिंदी के कोई भी एग्जाम है उसके अंदर निहित ही जरूरी है और बहुत ही यह आता है, तो इसकी बात करेंगे। तो पद परिचय का जब हम वाक्य में देखते हैं शब्द को, तो वो एक कुछ नियमों में बंधा रहता है। तो इसका क्या है कि जब कोई शब्द क्या होता है वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद पद कहलाता है। मतलब जब कोई शब्द है वो वाक्य के अंदर हम लिख देते हैं तो वह क्या है, एक पद या वाक्य कहलाता है। ठीक है। और प्रत्येक पद वाक्य में क्या होता है, जब व्यवहार व्याकरणिक नीति नियमों से बंधा रहता है। व्याकरण के नियमों के अनुसार इन पदों का परिचय जो शब्द होता है उसका हम परिचय देते हैं कि ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, वाक्य में क्या स्थिति रखता है ये। तो इस स्थिति बताने के लिए क्या करते हैं हम, किसी विकारी शब्द का, लिंग का, वचन का, कारक, काल, वाच्य तथा पुरुष आदि इत्यादि भेद के पदों को परस्पर हम संबंध बताता है और वह पद परिचय कहलाता है। आगे हम बात करेंगे कि वाक्य में प्रत्येक शब्द क्या होता है, पद की भूमिका का निर्वाह करता है, अपने साथ प्रयुक्त पदों से विशेष संबंध रखता है और उस संबंध का परिचय तथा पद का व्यक्तिगत परिचय ही पद परिचय कहलाता है। तो हम इसके साथ ही एक उदाहरण देखना चाहते हैं, जो क्या है, अनन्या लेख लिखती है। इस वाक्य में देखो कि अनन्या क्या है, इस वाक्य में करता है, लेख क्या है, कर्म है, लिखती है ये एक क्रिया है, और तो इसमें कुछ नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि अनन्या का अगर हमें पद परिचय करने की आवश्यकता पड़े तो क्या है कि अनन्या क्या है, एक विकारी। जैसे विकारी चार प्रकार के हैं, अविकारी चार प्रकार के हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये क्या है, ये विकारी शब्द है। और अविकारी जो है वो क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, विस्मय बोधक है, समुच्चय बोधक है, ये चार अविकारी है। तो हम इसका अनन्या का जो पद परिचय देंगे वो कैसे देंगे, यह एक विकारी शब्द है। उसके बाद हम बात करेंगे कि व्यक्तिवाचक एक संज्ञा है, ये हमें बता रही है कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि अनन्या एक स्त्री है इसलिए स्त्रीवाचक है, लिंग की बात की जाए तो। और ये एक वचन या बहुवचन की बात करेंगे तो एक वचन है। जो लिखती क्रिया है, क्रिया का कर्ता के साथ क्या है, वाक्य में बहुत बड़ा क्या है, उद्देश्य कार्य कर रहा है इसमें। तो अभी हम देखते हैं इस प्रकार अनन्या का जो पद परिचय करते समय हम एक विकारी शब्द देखते हैं, इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, लिखती है जो क्रिया है वो कर्ता के साथ क्या है, उसका उद्देश्य का कार्य का उद्देश्य पूरा कर रही है। तो हम देखते हैं अभी लेख की हम बात करें तो यह लेख भी क्या है, एक विकारी शब्द है ना। और ये लेख क्या है, विकारी शब्द है, जातिवाचक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक जातिवाचक संज्ञा है भाई। और लेख क्या है, एक पुल्लिंग है, इसको अगर लिंग के भेद से देखा जाए तो। और वचन की बात की जाए तो यह एक वचन है, कर्म कारक की क्रिया काम कर रही है, लिखती है जिसका कर्म, क्रिया का कर्म है विधेय का विस्तार कर रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो लिखती है वो हम मानते हैं कि क्रिया है। ये क्या है भाई, एक सकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये कर्म के ऊपर सीधा अपना असर डाल रही है। और जो करता है, कर्ता इससे सीधा प्रभावित हो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार अकर्मक क्रिया होती है जो कर्ता के ऊपर सीधा प्रभाव नहीं डालती है, वो अकर्मक क्रिया रहती है। सकर्मक जो होती है सीधी प्रभाव डालती है। इस प्रकार हम बात करते हैं कर्तृवाच्य है, ये स्त्रीलिंग है, मतलब लिखती है स्त्रीलिंग है, सामान्य वर्तमान काल की भी बात कर रही है। लिखती है, लिखता है, लिखता था, लिखते थे, लिखता होगा,
तो ये क्या है, ये हमारे को समय का पता चल रहा है, काल पता चल रहा है। अन्य पुरुष एक वचन है, ये लिखती है, कोई भी लिख सकता है, अन्य पुरुष है, हमें पता चल रहा है, तो ये अन्य पुरुष एक वचन है, कर्तृ प्रयोग है और निश्चयार्थ है। तो इसके साथ हम बात करते हैं कि किस प्रकार एक शब्द हर वाक्य में अपना स्थान रखता है। अभी हम देखते हैं कि इस प्रकार क्या है, इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद को व्याकरण नियमानुसार बांध कर संज्ञा, लिंग, वचन, वाच्य, क्रिया भेद तथा क्रिया भेद की कसौटी पर योग्यता के अनुसार कसा गया है, और प्रत्येक पद का सही व्याकरणिक अभिव्यय पद परिचय कहलाता है, और पद परिचय का को शब्द बोध, पद व्याख्या तथा शब्द निरूपक भी कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार एक शब्द का पद परिचय दिया जाता है, और यह एक आज के जो एक दिवसीय एग्जाम है उसके अंदर सभी में ये आ रहा है, और खास करके मास्टर कैडर हिंदी पंजाब में ये सिलेबस में दिया हुआ है, और इसको बड़े ही ध्यान से, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि फ्री के नंबर जैसे है ये। इसको थोड़ा सा अगर माइंड में रहेगा, स्किप नहीं करेगा, तो आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। 2 नंबर अगर आता है तो कंफर्म कह सकते हैं कि 2 नंबर आपको मिलेंगे। और इसी के साथ क्लास खत्म करने की आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।